Assalamu alaikum class 4. Now we are going to start our new chapter that is our body sciences. जैसे कि आप जानते हैं, we all know that the meaning of our body and sciences. R means हमारी body, जिस्म, and sciences mean that we learn about everything around us. So what we are going to discuss about the body sciences, कि हमारी बॉडी में क्या क्या साइंस है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. हमारी बॉडी बनी कैसे, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, कौन सा ऑर्गन किस तरह से काम करता है, एंड सो ऑन. सो लेट्स सी दिस पिक्चर दैट इज सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. हमारी बॉडी जो है एक बहुत सारे सेल से बनी है. जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. सो लेट्स डिस्कस फर्दर वन बाय वन. So these are the level of cell organization. Just first look at in this picture. For example, this is a block. A single block is known as a cell. When so many blocks are joined, it will form a tissue. And when so many tissues are joined, it will form an organ, and it will form organ system and then organism. तो अगर हम अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है. ठीक है, किससे बनी है, सेल से बनी है. सो वी कैन से दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लाइफ. हमारी ज़िंदगी का जो सबसे मेन पॉइंट है, जो हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, किससे शुरू हुई है, एक सेल से शुरू हुई है. हमारी जो बॉडी बनी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है. ठीक है. When so many cells join together, it will form tissue. जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं. And when so many tissues are combined, it will form an organ. और जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं. And so many organ are joined and combined together, it will form organ system. For example, this is a liver, stomach, large intestine, small intestine, mouth and so on. जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और ये ऑर्गन सिस्टम किसमें होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म, जानदार में होते हैं. तो ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नोन एज जानदार. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इज ह्यूमन सेल. सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में. सो दीज आर दी सेल: red blood cells, white blood cells and platelets. हमारे पास तीन तरह के सेल्स, हमारे सेल्स जो है तीन तरह के होते हैं. एक होता है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि वो हमारी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स हैं उनसे लड़ता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. प्लेटलेट्स का फंक्शन ये होता है कि हमारे जब भी कोई जख्म लगता है तो हमारे ज़ख़म पे जो बारीक सी मेम्ब्रेन झिर्री आती है वो हमारे ज़ख़म को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसकी मदद से आती है, प्लेटलेट्स की वजह से आती है. ठीक है. दीज आर दी सेल्स: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड सेल्स जो है ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो है जर्म से लड़ने में मदद करते हैं, और प्लेटलेट्स जो है हमारे वाउंड यानी ज़ख़म को कवर अप करने के लिए, इनहेल करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, दैट इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. अगर आप बाहर से, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, बाहर से किसी भी स्ट्रक्चर को देखेंगे सेल के तो वो इस तरह से नजर आएंगे. सेंटर में न्यूक्लियस है एंड सराउंडिंग में क्या है, इसका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल. ये एक सेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ठीक है. इंटरनली इसकी स्टडी की जाए तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. राइबोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स है. हमारे सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं. ठीक है. इंटरनल मतलब होता है इनसाइड. सो ये एक सेल है. अब सेल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स हैं. हमारे जो भी मसल्स बने हैं वो भी किससे बने हैं, सेल्स से. जब बहुत सारे सेल्स यूनाइट हुए तो उन्होंने टिश्यूज़ बनाया. टिश्यूज़ ने क्या बनाया, ऑर्गन बनाया. वो क्या है, टिश्यूज़. ठीक है. फॉर एग्जांपल हार्ट है, कार्डियक टिश्यूज़ सेल्स, ये सेल्स के लिए हैं. न्यूरॉन सेल्स, हमारा जो दिमाग
के जो सेल्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन सेल्स कहते हैं। हमारे इंटेस्टाइन्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको एंट्रोसाइट्स कहते हैं। हमारे लिवर में जो सेल्स होते हैं उनको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। और जो हमारी बोन्स में सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये पिक्चर जस्ट फॉर नॉलेज, इट्स जस्ट फॉर नॉलेज, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए है कि स्टेम सेल कहते हैं मेन सेल को। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है ये पिक्चर कि सेल्स, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, हर बॉडी ऑर्गन के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास न्यूरॉन है, यानी ब्रेन के जो सेल्स हैं वो अलग होते हैं। ब्रेन सेल्स को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। बोन्स के सेल को हम क्या कहते हैं, ईस्टियोसाइट्स कहते हैं, ओस्टियोसाइट्स। लिवर सेल्स को हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं। एंड इंटेस्टाइन के सेल्स को हम एंट्रोसाइट्स कहते हैं। सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि सेल्स, हर ऑर्गन के सेल्स क्या होते हैं, अलग होते हैं। नेक्स्ट इज टिश्यूज। व्हेन so many cells are combined together it will form tissue। जब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस सेल, दिस सेल, दिस इज अ सेल, ये भी सेल है। ये जितने भी सेल्स हैं आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब टिश्यूज की कुछ टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल्स टिश्यूज, ये आपके क्या है, बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, पत्थर, ये रेशेस वगैरह हैं, ये क्या है, मसल्स हैं। मसल्स की टाइप्स क्या है, स्केलेटल मसल, आपकी जो स्केलेटल में मसल्स यूज हो रहे हैं बोन्स वगैरह में। कार्डियक मसल्स, जो आपके दिल के मसल्स में यूज हो रहे हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टमक वगैरह में जो मूवमेंट शो करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह शो करते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज के। फॉर एग्जाम्पल बोन्स के टिश्यूज अलग होते हैं। ठीक है, बोन्स की कवरिंग होती है टिश्यूज वगैरह। नेक्स्ट इज ब्लड टिश्यूज, ब्लड में भी टिश्यूज होते हैं। स्किन टिश्यूज, आपकी सबसे लार्ज ऑर्गन ऑफ योर, दिस इज द लार्ज ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो क्या है, स्किन है। इट्स ऑल्सो फॉर्म्ड बाय आवर टिश्यूज। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स कहते हैं अज़ा को। फॉर एग्जाम्पल organs are of two types, that is external organ and internal organ। external कहते हैं जो बज़ाहिरी आप अपने organs को, अज़ा को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेयर, हेड, फेस, नेक, चेस्ट, आर्म, हैंड, स्टमक, लेग, फुट, टो, नी, फिंगर, एल्बो, शोल्डर, माउथ, टीथ, नोज, एयर, आईज। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आप बज़ाहिरी बाहर से देख सकते हैं। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं आप बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी ऑर्गन्स यानी अज़ा। नाउ दिस इज द ह्यूमन इंटरनल स्ट्रक्चर। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, ये भी आपका ऑर्गन है लेकिन आप लोग इसे देख नहीं सकते, ये आपकी बॉडी के अंदर है। नेक्स्ट इज लंग्स, आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े वगैरह हैं। हार्ट है, लिवर है, किडनी है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स है, एंड देन इन स्प्लीन एंड द आई, ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। इनको आप देख नहीं सकते लेकिन ये आपकी बॉडी में मौजूद होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑर्गन सिस्टम, जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो एक सिस्टम बनाते हैं, निज़ाम बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सिस्टम इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है निज़ाम हाजमा। जो भी चीज़ आप खाते हैं वो कहाँ जाके डाइजेस्ट होती है, आपके स्टमक में जाके डाइजेस्ट होती है। अब कैसे, अब बहुत सारे ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में। फॉर एग्जाम्पल इट स्टार्ट्स विद अ माउथ, देन इट विल कम इनटू ओइसोफेगस एंड इट विल कम्स इनटू अ स्टमक। माउथ से आती है ओइसोफेगस के रास्ते हमारे स्टमक में। तो ये जो लिवर है ये बाइल रिलीज करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो ये कहाँ आती है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, और जो चीज़ें रह जाती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट होती हुई एनएस के थ्रू क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। तो दिस इज द डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट टेक्स इन फूड, डाइजेशन में क्या होता है, हम फूड अंदर लेते हैं, डाइजेस्ट फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं उसको वो सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या करती है, ब्रेक करती है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी चीज़ें हमने खाई होती हैं उसमें से जो हमारी अहम इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती हैं, प्रोटीन है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर वगैरह, जो भी हमारी बॉडी की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो एब्जॉर्ब कर लेती है। रिमूव अनडाइजेस्टेड फूड, और जितना भी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं
या जो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती, वो क्या करती है, उसको हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारी, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस लेने का अमल। जो भी सांस हम अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। वी इनहेल एयर विथ आवर नोज। हम अपनी नाक की मदद से जो है सांस अंदर लेते हैं, वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है। जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो वो हमारे लैरिंग्स के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू कहाँ आती है, लंग्स में आती है, और लंग्स में वो एयर जो है फिल्टर होती है। ठीक है। और जो फिल्टर हो जाती है एयर, वो हमारे ब्लड की जानिब चले जाती है, ब्लड सेल्स की तरफ चले जाती है, और जितनी भी हार्मफुल गैस होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो हमारे ट्रैकिया के थ्रू रिवर्स होती हुई माउथ के जरिए बाहर आ जाती है। सो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। ये सिस्टम जो है हमें सांस लेने में मदद करता है। Next is skeletal system. Skeletal system is a system which gives your body a shape and frame support. ये skeletal system जो है आपकी बॉडी को क्या करता है, शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है। ठीक है। और अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी को स्टैंड करने में क्या करता है, मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में अगर बोन्स ना होती तो आप बिल्कुल जेली लाइक होते। तो ये बॉडी क्या कर रही है, आपने कभी जेली देखी है, तो जेली की कोई शेप नहीं होती, वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो बोन्स जो हैं आपकी बॉडी को क्या देती हैं, शेप देती हैं, सपोर्ट देती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, नेक बोन्स हैं, चेस्ट बोन्स हैं, हैंड्स हैं, मतलब लिम्स हैं। ये हैंड्स और लेग्स को क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। आपकी पैल्विक बोन है, उसके बाद जो आपका स्कल है। So this is the skeletal system. It gives you shape and support to your body. अगर हमारी बॉडी में skeletal system ना होता, बोन्स वगैरह ना होती, तो हमारी बॉडी बिल्कुल जेली की तरह एक्ट करती और हमें सपोर्ट ना मिलती। ठीक है। So this is the skeletal system. Next is human reproductive system. Human reproductive system का मतलब होता है दोबारा से जो ह्यूमन का जन्म देने का निज़ाम है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। नेक्स्ट इज कार्डियोवेस्कुलर और सर्कुलेटरी सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, एंड वेस्कुलर मीन्स वेसल्स, हार्ट और उसकी वेसल्स, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम द सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड। ठीक है। ये है हमारा हार्ट। हार्ट सर्कुलेट द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट का काम क्या होता है, हमारी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, ये आपको बॉडी नज़र आ रही है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसमें आपको रेड वेसल्स और ब्लू वेसल्स नज़र आ रही हैं। ये रेड और ब्लू वेसल्स जो नज़र आ रही हैं क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। जो रेड वेसल है ये ऑक्सीजनेटेड है, प्योर ब्लड है, साफ सुथरा ब्लड है, जो हार्ट जो है पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है। जबकि जो ब्लू वेसल्स आप लोग को नज़र आ रही हैं, ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है, ख़राब ब्लड है, जो हमारे हार्ट में जाके क्या होगा, फिल्टर होगा और हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेगा। सो कार्डियोवैस्कुलर डिलीवर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू आवर टिश्यूज। हार्ट का काम क्या है, हमारी बॉडी को खून, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, इक्वलाइज बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना। ठीक है। सो just remember this, heart is a circulatory organ. It supplies the blood to all parts of the body. Next is muscular system. Muscular, ये जो भी आपकी बॉडी में मसल्स वगैरह हैं, ये भी क्या है, मस्कुलर सिस्टम है। ठीक है। स्केलेटल मसल्स हैं, टेंडन्स वगैरह हैं। enables movement with the skeletal system, helps maintain body temperature. आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी बॉडी को शेप देते हैं, सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मस्कुलर सिस्टम। ठीक है। बेंडिंग में, स्टैंडिंग में, एक्सेट्रा एंड सो ऑन। सो दिस इज द लेक्चर क्लास 4. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड क्यूरी, सो यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।